में से लोग जाकर एक करप्ट ऑफिसर से मिलने के बाद में शाफी सादी साहब को मिलना है क्या? क्या हमारा ईमान यह गवारा देता है? तो इसलिए क्या है कि 18 से 19 इदारों को जो सैंक्शन हुआ है, 2 करोड़ का भी जो है ना टोटल अमाउंट जो 2 करोड़ का, श्री मणिवन्नन साहब का लेटर भी इसके अंदर मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, PWD की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में जो पास किए गए 4 अफराद जो ऑफिसर्स गए थे वो कह रहे हैं। तो मुआयना नहीं किए, काम भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी लगा नहीं है, लेकिन इन्होंने UC जारी कर दी कि यहाँ पे काम हो गया। चेयरमैन साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन साहब उस दौरान हमें मिले नहीं। एक ही कब्रिस्तान को जो है 3 मरतबा ग्रांट सैंक्शन हुआ, एक ही कब्रिस्तान की औरत से मुझे मिलना है। जिसने घोटाला किया है उसी औरत से मैं मिलकर मेरा तारुफ देना है, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं देता। मैं क्यों दूं मेरा तारुफ? कब्रिस्तानों के अंदर उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। कई कुत्ते चले जाते हैं, गाय भैंस चले जाते हैं, कल का दिन कोई कहेगा यहाँ से इतनी ज़मीन मेरी है, वक्त की मिल्कियत नहीं है, उनको दे चुके हैं। ये क्यों दिए ये मालूम नहीं, कितना दिए हैं मालूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अफजल पाशा है और मैं खल्क़ ख़िदमत के लिए बहुत सारे काम अंजाम देता हूँ और देता आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे बहुत सारी कामयाबी भी मिली। तो इस दौरान मैं इस बात को शुरू करने से पहले एक शेर के ज़रिए से मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। ना खींचो कमानों को, ना उठाओ तलवारों को, ना खींचो कमानों को, ना उठाओ तलवारों को, सामने हो मुकाबिल तोप तो अखबार निकालो। मेरा सबसे पहला एक सवाल है कि हमारा एक इदारा जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ है, जिसे हमें बहुत सारा फ़ख्र है, हमें उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि हमारी मसाजिद और दरगाहों और खानखाहों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी औक़ाफ़ के ज़रिए है। तो इसके दरमियान 2015 में एक वक्फ़ ऑफिसर चिकबल्लापुर के अंदर अपॉइंट होते हैं जिनका नाम फौजिया सिद्दीक़ा है। तो उस दौरान से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है, कर्नाटका से जो है, ये ग्रांट सैंक्शन होता है 2 करोड़ रुपये। 2 करोड़ रुपये जो सैंक्शन होता है मसाजिद की मरम्मत के लिए, खानकाहों की मरम्मत के लिए और जो कब्रिस्तानों का जो कंपाउंड बनाना है उसके लिए जो है पैसा ग्रांट सैंक्शन होता है बहुत सारे तमाम चिकबल्लापुर के इस इदारों को। तो इसके दरमियान जो है जो भी ग्रांट सैंक्शन हुआ है, ना उसका काम मुकम्मल हुआ है, ना उसकी कोई तहकीक की है। एक वक्फ ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि ग्रांट सैंक्शन होने से पहले जाकर वहाँ पर उसकी तहकीक करें, मुआयना करें कि यहाँ पर कितने पैसों की ज़रूरत है। इस काम को उन्होंने अंजाम नहीं दिया और जो इदारा औक़ाफ़ में रजिस्टर नहीं है उन तमाम इदारों का जो है काम कर दिए, लेकिन औक़ाफ़ के इदारों का काम बाकी रह गया। तो ये नामालूम ये कितना पैसा वहाँ पे पहुँचाए हैं और कितना पैसे से इन्होंने घोटाला किया है। इत्तेफाक की एक बात है, हमें बहुत पशेमंद होती है, हम इससे बहुत ना बेजार से एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि एक ही कब्रिस्तान, 3 कब्रिस्तान हैं चिकबल्लापुर के अंदर। 3 कब्रिस्तान के नाम पर जो है 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख इस तरह का ग्रांट सैंक्शन हुए हैं। एक ताज्जुब की बात यह है कि पूरे चिकबल्लापुर को जो ग्रांट सैंक्शन हुआ वो एक ही कब्रिस्तान के लिए हुआ है, लेकिन ग्रांट जो है UC जो है इन्होंने निकाली है 3-4 कब्रिस्तानों के लिए निकाल दी है, लेकिन 3-4 कब्रिस्तान तो है नहीं। तो पैसा कहाँ गया? एक बात। दूसरी बात, हमें ये ताज्जुब होता है कि जिन 3 कब्रिस्तान जो मौजूद नहीं है उसकी UC भी निकाल चुके हैं कि पैसा वहाँ पे लग गया, लेकिन बदकिस्मती यह है उस कब्रिस्तान की कि एक पत्थर, एक बुनियाद भी उन्होंने नहीं लगाया। यह हमें बहुत ज़्यादा पशेमंद की बात है, एक फ़िक्र करने की बात है। आज हमारे मुआशरे के अंदर कई ऐसे चीज़ें हैं, कई ऐसे मिल्कियतें हमारी औक़ाफ़ की जिम्मेदारी में हैं जिनके लिए एक पत्थर भी खड़ा कर नहीं सके। जो गवर्नमेंट ने जो ग्रांट सैंक्शन हुआ वो रुपया कहाँ गया, ये क्यों नहीं पूछ सकते? मुझे मालूम है कि तमाम जिम्मेदारान औक़ाफ़ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उन लोगों को शायद इसका इल्म है या शाफी साहब को इसका इल्म है या ना है, ये मुझे मालूम नहीं है। मैं उनके गोशे गुजार ये बात करने की कोशिश करता हूं कि इस तरह की एक ऑफिसर को इस वक्फ बोर्ड के अंदर एक बड़े ओहदे पर बिठा कर रखने की ज़रूरत क्या है? जो हमारी तमाम मिल्कियत की बर्बादी की जिम्मेदार वो है। तो न मालूम आने वाले वक्त में और कितनी मसाजिद, कितने दरगाहों के ऊपर से ये इस तरह का घोटाला करेंगे। ग्रांट्स के साथ और क्या क्या करें? ग्रांट्स के साथ साथ एक और क्या करें बोले तो सब बहुत अच्छी बात है। जो भी ग्रांट सैंक्शन हुआ तो उसके लिए एक भी मस्जिद के लिए, जो ग्रांट तमाम मसाजिद के लिए, एक भी मस्जिद का काम मुकम्मल नहीं हुआ है।
मुकम्मल क्या, कई ऐसे मसाजिद हैं जिनके ऊपर काम ही नहीं किए, एक थोड़ा सा पत्थर भी ना लगाया, लेकिन यूसी जारी में आ गई है कि यहाँ पे काम खत्म हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के अंदर जो है 4 लोगों को वक्फ बोर्ड के जरिए से अपॉइंट किए, जाके वहां का मुआयना करो, जो यहां पर जो बात आ रही है क्या ये सच है या झूठ है, इसकी सदाकत आप मुझे समझाओ। तो जाकर जो है वहां पर तमाम जिम्मेदारान औकाफ जो है मुआयना करने के बाद में उनकी खुद की ये रिपोर्ट कहती है कि काम नहीं हुआ। जब ये बात बोर्ड के जिम्मेदारों के जहन में ये बात आई है, इनको इसका इल्म हो गया है, तो मेरा सवाल है कि इस तरह की एक ऑफिसर को क्यों वक्फ बोर्ड में एक बड़े ओहदे पर फाइज किए हुए हैं, क्यों नहीं आप इसको निकाल फेंक देते? क्या हमारा जो औकाफ है इतना मजबूत और तंगदिल है कि क्या कोई रहबर नहीं मिल सकता हमारे लिए? क्या कोई इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इंसान नहीं मिल सकता? इतनी गिरी हुई चीज, इतना गिरा हुआ काम, इतना गिरा हुआ अमल जो किए हैं, इनको क्या जरूरत है इस ओहदे पर फाइज रखने की? मेरा सवाल है। लाख का घपला हुआ, तकरीबन 2 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए हैं, कहीं भी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, जनाब श्री मणिवन्नन जो हमारे बोर्ड के मिनिस्ट्री के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके जहन में आकर ये तमाम कागजात हमने उन्हें पेश किए। उसका मुआयना करने के बाद उनके खुद के पेपर मेमोरेंडम के अंदर जो बोर्ड को रेफर किया उसमें लिखा गया है कि 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इसकी तहकीक करो और 15 दिन के अंदर आप हमें इसकी रिपोर्ट दो। लेकिन रिपोर्ट तो पहुंची नहीं। इत्तेफाक से 2022 में मैंने खुद एक और मेमोरेंडम दिया, 13/4/2022 को, आखिरी के पेज में है ये मेमोरेंडम मैंने दिया है मणिवन्नन साहब को। 7 दिन में इसकी रिपोर्ट पूछी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से। जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक मिनिस्टर के सेक्रेटरी की बात को ना मानते हुए अपनी मनमर्जी से 1 महीने के ऊपर का अरसा हो गया, जबकि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है, तो आज तक वो रिपोर्ट पहुंची नहीं। मैं पूछता हूं क्यों नहीं पहुंची? कौन इसकी रहबरी कर रहा है? कौन कौन इसके अंदर शामिल हाल है? क्यों इसकी हिफाजत कर रहे हैं? हमारे हुकूमत कर्नाटक से भी एक गुजारिश है, मिनिस्टर साहब से, श्री मणिवन्नन साहब से भी एक गुजारिश है कि इस तरह की जिम्मेदारी के, इस तरह गैर जिम्मेदारी जो शख्सियत हैं जिन्हें बड़े ओहदे पर बिठाए हुए, निकाल कर हमारे वक्फ बोर्ड से बाहर फेंकना चाहिए, ताकि आने वाले वक्फ बोर्ड के तमाम अरकान को एक सबक मिल सके, एक दर्स मिल सके कि इस तरह के आज भी उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम जिंदा व बाकी है। अच्छा, फौजिया के साथ साथ कौन कौन है? फौजिया के साथ साथ जो है, जो यहां पर अहम एक बात है, जो फौजिया हैं वो एक वक्फ ऑफिसर है। चेयरमैन कौन थे वो दौर में? उस दौर के अंदर एक और चेयरमैन थे, उनका नाम मेरे जहन में भी नहीं है। इसकी तहरीर में मकतूब है, आपको मैंने काफी सर्व की है, उसकी आप तहकीक कर लीजिए, आप उसे पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह। तो उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है, आप उसको देख लीजिए। मैं ये कहता हूं कि एक वक्फ ऑफिसर जब भी कोई ग्रांट सैंक्शन होता है, वो गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का कानून है कि सबसे पहले वहां पर तहकीक करना। 4 लाख 5 लाख रुपए के ग्रांट के लिए डाल दिए, तो जाकर मुआयना करने के बाद इतनी चीज है या इतनी रकम लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन? वक्फ ऑफिसर की जिम्मेदारी है। जब इन्होंने वहां पर जाकर मुआयना नहीं किया, यूसी ग्रांट सैंक्शन कर दी गई, काम चला नहीं, तो पैसा कहां गया? ये मेरा सवाल है। तो ये जिम्मेदारी ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है ना चेयरमैन की है। चेयरमैन को माल, क्योंकि उस चिकबालापुर के अंदर 2015 में जो अपॉइंट किए थे, 2021 तक वो वहां उस ओहदे पर फाइज थे, तो क्या कर रहे थे? तो ये क्या कर रहे थे? ये क्यों नहीं इनके ऊपर सवाल उठाया जाए? क्यों ना इनको निकाल कर बाहर फेंका जाए? ये मेरा सवाल है कि हमारे औकाफ की तहफ़्फ़ुज़ न मालूम अल्लाह के उन वलियों ने जो जमीन दी है, आज उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? क्यों इस तरह की बर्बरतियां बरत रहे हैं? क्यों इसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है? आज इस तरह के ओहदे के ऊपर, बड़े ओहदे पर आप फाइज रखेंगे, न मालूम कल आने वाले लोग कितनी हमारी मिल्कियत को बेच देंगे। हमारा डिमांड यही है कि इस ओहदे के ऊपर फाइज हुई इस औरत को, फौजिया को, निकाल कर वक्फ बोर्ड से बाहर फेंका जाए, और इसकी जो है जो भी पेंशन हो, जो भी हो, इसको मना करता हूं मैं, इसको नहीं देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, अनर्हत।